नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, ये आकृति के बारे में बताया जा रहा है। तो बोला क्या जा रहा है कि ये जो x है ना और ये जो y है, ठीक, इन दोनों का मान है सो हम लोगों को ज्ञात करना है। और उसके बाद ये भी बताना है कि ए बी पैरेलल है सी डी से। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। ठीक है, पहले इस जो डायग्राम है यानी कि आकृति है, इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये 50 डिग्री है, ठीक, और ये एक्स है, यहाँ पे 130 डिग्री है और ये वाई है। थोड़ा सा हम लोग रफ में एकदम 10 सेकेंड के लिए रफ में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी ऐसे करके एक रेखा क्रॉस की है, ठीक, एक दूसरे को प्रतिच्छेद की है। ठीक, तो यहाँ पर जो ये वाला साइड है और ये वाला है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और ये साइड का एंगल और ये साइड का एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक, तो जब भी ऐसा होता है तो ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, अनुमान के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर जैसे कोई ये एक सीधी रेखा है, ठीक, अब इसके ऊपर से एक ऐसे करके जाए, फिर एक और भी चल जाए, तो ये जो तीनों का जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, इन तीनों का योग क्या होगा, तो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जैसे कि ये दो रेखा है, ठीक, इसको एक सिंगल रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। ठीक, उसी टाइप से इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। ठीक, यहाँ तक समझ आए। लेकिन इसके बराबर भी ये होगा और इसके बराबर ये होगा। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को समझना है, जो कि हम लोग क्वेश्चन को बनाते बनाते अच्छे से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं चित्रानुसार, जो डायग्राम हम लोग को आकृति दिया गया है उसके अनुसार। ठीक है, अब ये है डायग्राम, ये है आकृति। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपने से कुछ मान लेंगे। ठीक, जैसे इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पे Q ले ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले एंगल को क्या ले लेंगे, Q ले लेंगे। और ये तो Y है ही, और इसके नीचे में R ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे S। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इनका हम लोग अपने साइड से कुछ मान को ले लिए हैं। ठीक, अब जैसे हम लोगों को यहाँ पे लिखेंगे PQR, एक किरण है। ठीक, तो PQR यानी कि ये जो काट रहा है ये तो एक किरण है, यानी एक रेखा है। ठीक, जो इसे काट रहा है, इन दोनों रेखाओं को आपस में काट रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पे x और y का मान को निकालना है। ठीक है, तो जब PQR एक रेखा है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाते हैं। जब भी कोई सीधी रेखा हो और उसमें से एक ऊपर में गया हो, ठीक, या दो गया हो, ठीक, तो उन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये कितना है, 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 180 में से 50 को जब घटा देंगे, जो आएगा वो x निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो जब हम लोग 50 को जोड़ दिए x में, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब x रखेंगे और ये जो 50 है प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 50, तो x का वैल्यू क्या आ गया, तो 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आ गया, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, 130 डिग्री। अब क्या निकालना है, y का वैल्यू। ठीक है, तो y का वैल्यू
फिर से लिखेंगे यहाँ पे पुनः चित्र से। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं एंगल CRS बराबर है एंगल QRD से। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि CRS यानी कि ये वाले के बात बोल रहा है। ठीक है, ये बराबर है किससे? तो एंगल QRD से, QRD इससे बराबर है। ठीक, तो क्यों बराबर है? तो क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण में क्या पढ़े थे हम लोग कि ये वाला और ये साइड दोनों आपस में बराबर होगा, ये और ये साइड आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे रीजन भी लिख देंगे। क्या कारण से हम लोग बराबर बोल रहे हैं उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, रीजन दे दिए। अब यहाँ पे हम लोगों जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये 130 है, तो ये कितना होगा? ये भी तो 130 ही होगा ना। जब ये 130 है तो y भी 130, तो y बराबर क्या हो गया? 130 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ हम लोग x और y का जब मान निकाल लिए, ठीक, तो अब क्या सिद्ध करना है हम लोगों को कि फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD है। ठीक, तो यानी कि ये जो AB है और CD दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसे समझते हैं। ठीक, जैसे कि कोई भी समांतर रेखा होती है ना, तो उसको जब यहाँ से ऐसे करके एक रेखा आ जाती है, ठीक है, ये वाली बोल रहा हूँ। ठीक, तो इसे क्या तृतीयक रेखा बोलते हैं। ठीक, तो जब यहाँ पे हम लोग एकांतर रेखा, जब एकांतर रेखा किन्हें कहेंगे कि जैसे कि ये यहाँ पे 50 है। ठीक, यहाँ पे 50 है तो यहाँ भी 50 होगा। ये x का वैल्यू कितना आया? 130। ठीक, कितना आया? 130 डिग्री। और इसका वैल्यू क्या है? तो 130 डिग्री। ठीक, ये दोनों क्या है? तो एकांतर कोण है और दोनों क्या है? तो बराबर है, 130 है। ठीक, तो इसका ये साबित होता है कि ये दोनों पैरेलल है, दोनों समांतर रेखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिफाइन। एंगल AOR बराबर है एंगल QRD। तो क्या बोल रहा है? AQR। ठीक, यानी कि ऐसे करके ये बराबर है किससे? QRD से, QRD से, ऐसे। ठीक है, तो जब ये आपस में बराबर है तो यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि दोनों कोणों के मान 130 डिग्री है। ठीक, अब जैसे कि ये Q और R ये दोनों कोण का मान तो 130 डिग्री है ना। ठीक, परंतु दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, यहाँ तक तो प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः चित्र से या चित्र में AB समांतर है CD। ये सिद्ध हुआ। ये प्रूफ हो गया। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।